फिर क्वेश्चन 7 कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 31st टर्म फाइंड करना है एपी का, यानी एपी दे रखा है और 11th टर्म 38 है, 16th टर्म 73 है। ठीक है, तो ऐसा लिख लिया। क्वेश्चन 7 इसमें आपको क्या दे रखा है, 11th टर्म 38 है, यानी A11 आपको दे रखा है 38। ठीक है, ऐसा दे रखा है और A16 दे रखा है 73। एक मिनट माइक ऑफ कर लो अपनी, वहाँ से काफी आवाज आ रही है। और 31 A31 निकालना है सॉल्यूशन। तो देखो जैसे हमने लिखा है ना वैसे ही आपको लिखना है। ऐसे लिखने के बाद क्या होगा कि आपको जो रास्ता है खुद ही दिखने लगेगा, है ना, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। A11 38 है, यानी इसको मैं ऐसे लिखूंगा A1 या A सिंपल प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। समझ में आ गई बात? यस सर। है ना, और A16 का मतलब A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये बात भी समझ में आ गई अच्छे से? देखो, है ना, ये है क्या, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, यानी A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी बस। तो देयरफॉर A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, है ना, माइनस कर दिया, A कैंसिल, आकांक्षा अपने माइक को ऑफ करो। आकांक्षा सर आकांक्षा मौर्य हमारी क्लास की नहीं है। सर ये दूसरी कोई आकांक्षा है। मुझे भी वही लग रहा है। चलो कोई नहीं, फिर हटा देते हैं। अच्छा, खुद ही चली गई। ठीक है, अभी तो नहीं है ना, खुद ही चली गई। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो -5D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 48 50 68, यानी -35। 35। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से D की वैल्यू हमने निकाली 7। ठीक है, सर D की वैल्यू 7 आ गई। अब इसको कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मान लो A प्लस पहले वाले में सब्स्टिट्यूट किया 70। हाँ, तो 70 इज इक्वल टू 38। 38। A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 38 माइनस 70, A की वैल्यू आ गई -32। 32। ऐसी ऐसी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, कौन सा टर्म निकालना था, 31 टर्म। 31st अरे निकालना था। सर यस सर 31st टर्म। A31 हो जाएगा आपका A प्लस 30D हो जाएगा -32 प्लस 30 इंटू 7, यानी कि -32 प्लस 10। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, -32 प्लस 210, ये कितना हो जाएगा, -178 प्लस 178 प्लस 178। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, बताओ। यस सर। है ना, ये इनपुट दे रखा है, वैसे ही हमें जैसा दे रखा है उसको हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में कन्वर्ट किया, फिर वहां से सॉल्व कर दिया। ठीक है,
तो हमने आपसे कल यही बात कही थी कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है किसी एपी में, तो क्या करो, उसको उसके फर्स्ट टर्म और उसके कॉमन डिफरेंस में कन्वर्ट करो, कुछ ना कुछ आपको जरूर वहां से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, याद है? Yes, sir. तो फिर यस सर। है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, 7 क्वेश्चन तक तो बताओ। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. चलो, तो अगर किसी को कोई कुछ पूछना नहीं है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ये क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी एन की वैल्यू 50 दे रखी है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, तो जैसे जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाओ। क्वेश्चन 8, इसमें वो कह रहा है आपसे कि एन आपका 50 है और A3 की वैल्यू उसने आपको बता रखी है, थर्ड टर्म इज 12, A3 की वैल्यू 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म यानी कि A50 की वैल्यू भी बता रखी है 106। फाइंड 29 टर्म। A29 क्या होगा ये निकालना है। तो ये समझ में आ गया आपको? मतलब क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है? Yes, sir. यस सर। सर nth टर्म जो 106 होगा। हाँ, तो वो A50 दे रखा है ना, तो यहाँ से लिख लिया A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, है ना, और Yes, sir. A50 का मतलब क्या हुआ, A प्लस A plus 49D 49D. इज इक्वल टू 106। वही है जो शुरू में किया था हमने, है ना? Yes, sir. जो लास्ट क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वही करना है। इसको मान लो मैंने 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, तो देयरफॉर 2 माइनस 1 इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई करेगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और फिर A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, खत्म हो जाएगा। 47D की वैल्यू आ गई यहाँ से 94, तो D की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब D की वैल्यू 2 आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो देयरफॉर A प्लस 4 आ जाएगा आपका 12, तो यहाँ से A की वैल्यू आ गई 8। बताओ समझ में आया यहाँ तक कैसे किया है? Yes, sir. यस सर। सिंपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह इसको सॉल्व कर लिया, है ना। तो वहां से आपको A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई, अब तो सिंपल है। देखो A29 अगर निकालना है, जिसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 28D ऐसे लिख दिया, है ना। तो A की वैल्यू आ गई 8 प्लस D क्या है, 2 है, 28 इंटू 2 56, ये आ गया आपका 64, ये है आंसर। तो बताओ अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो। No, sir. No, sir. किसी को कोई सर कंफ्यूजन नहीं थोड़ा है? ऊपर स्क्रॉल करिए। एक मिनट। ठीक है, और ऊपर थोड़ी करना है, ठीक है ना। नो सर। तो ये लीनियर इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं और डी में, वो आपने देख लिया। उसको सॉल्व करके आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, उससे आप किसी भी एपी के किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दिया कैसे निकाल दिया हमने। तो बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तो? No, sir. चलो वेरी गुड, अगर सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है ना। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, बताओ। Yes, Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, if the third and the ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? ठीक है,
ऐसा कुछ वो कह रहा है। तो जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे ही हमने उसी टर्म्स में क्वेश्चन को लिखा है ना। तुमको अपना दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है यहाँ पर, है ना। जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल उसी के टर्म्स में आप लिख दो। कह रहा है थर्ड टर्म 4 है और 9 टर्म -8 है। तो गिवन A3 आपका 4 दे रखा है ना, और A9 इज इक्वल टू -8 दे रखा है। ठीक है, थर्ड टर्म and 9 terms are 4 and -8 respectively. Which term of this AP is 0? ठीक है, मान लिया nth टर्म 0 है तो लेट, चलो वो निकालना है उसको आगे सॉल्यूशन में लिखें। लेट nth term that is an is equal to 0 और a plus n minus 1 into t is equal to 0। ये आपको यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। बताओ ये समझ में आया, इसको कैसे किया हमने? Yes, Yes, sir. sir. है ना, हमें एक एपी दे दी गई है और एपी एसएच दे दी गई है, उसके बीच बीच के कुछ टर्म्स दिए गए हैं, थर्ड नाइन्थ ऐसे करके, और पूछा गया है कि कब जाकर के ये 0 हुआ होगा, ये एपी के कौन से टर्म की वैल्यू 0 आई होगी। हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया nth टर्म 0 मान लिया। तो an 0 है तो an क्या होता है, a plus n minus 1 into t is equal to 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर से वही बात, a अगर पता है d पता है तो वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो a और d कैसे निकालेंगे? तो जो कि गिवन है उससे निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या है आपका? सर डी की वैल्यू आ गई -2। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो a plus 2d A is equal plus to 4, है ना, यहाँ तक Yes, ठीक sir. है। एंड Yes, sir. A9 आपका आ गया -8, इसका -8. मतलब a plus A plus d आ 8d गया is आपका, equal to -8. -8। ठीक है, फिर बिल्कुल माइनस कर है देंगे। ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ तक। तो अब क्या कर सकते हो आप? Yes, sir. नाउ ऐसे कर दिया, 3 - 2 कर दिया। इससे क्या है, a plus 8d इज इक्वल टू -8 आ गया, है ना, और a plus 2d की वैल्यू आ गई आपको 4 आ गई। 4. ठीक है, ये माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। 6d की वैल्यू आ गई है -12, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई -2। 2. ठीक है ना, आ गई -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. अब इसी No, वैल्यू sir. को, है ना, आप इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 2 में रख दो या तो इक्वेशन 3 में रख दो। 2 वाला ज्यादा सिंपल है क्योंकि सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो Yes, लिख sir. दिया, 2d क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो therefore a plus 2d यानी a -4 इज इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू हमारे को 8 मिल गई। यहाँ तक भी ठीक है? देखो, है ना, d Yes, - सर 4. कर लिए। ठीक है, Yes, sir. चलो कोई नहीं। तो अब a plus n minus 1 into t is equal to 0 ये दे रखा है। तो therefore substitute Equation first. a and d in equation 1। तो a plus n minus 1 into t, तो a आपका आ जाएगा 8 -2 into n minus 1 equal to 0, है ना। d की जगह -2 लिख दिया। तो यहाँ से आपको 2 कॉमन जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो 4 minus n minus 1 equal to 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 minus n और प्लस 1 equal to 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 5, 5. है ना। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि जो फिफ्थ टर्म होगा वो 0 होगा, जो कि आपको समझ में आ रहा यस होगा, सर। है ना। कैसे समझ आ रहा होगा? यहाँ से थर्ड टर्म 4 है और 9 टर्म -8 है, यानी 4 से -8 जाने के बीच में, कहीं बीच में 0 बीच में है ना। हाँ। तो कहाँ होगा वो तो हमें नहीं पता, इतना जरूर पता है 3 से 9 के बीच में कहीं 0 आएगा।
तो ठीक है, फिफ्थ टर्म 3 और 9 के बीच में लाई करता है, तो हमारा आंसर मैच करता है। ठीक है, यहाँ तक बताओ। यस सर। तो किसी को कोई डाउट Yes, नहीं है? sir. नो सर। है ना, मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ डाउट नहीं आ रहा है, इसीलिए आप या तो यस बोल रहे हो या कुछ नहीं बोल रहे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो आपको तुरंत पूछना चाहिए, है ना, और कोई इसका उपाय है नहीं। तो फिर मैं बढ़ते बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक, सर क्या हुआ? एक्सीड्स मतलब एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड का मतलब हो गया उससे ज्यादा। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी कि 17th टर्म जो है वो अपने 10th टर्म से ज्यादा है। कितना? बाई 7, है ना, ये दे रखा है। तो आपसे ये कह रहा है कि जो 17th टर्म है वो क्या है, ए 17 होगा। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी 10th टर्म इसका क्या होगा, ए 10, और दोनों का डिफरेंस आपको 7 दे रखा है, तो आपको डी की वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना, बताओ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. है ना। बेसिकली एक्सीड्स का मतलब Yes, यहाँ sir. पर क्या है आपको, कि वो 17th और 10th टर्म का डिफरेंस आपको पता है। 17th टर्म में से अगर हम 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 आएगा, कॉमन डिफरेंस निकालो। तो फिर हम शुरू हो गए, ए 17 माइनस सर ए मतलब 10। 10th टर्म 17। क्या? सर बोल रहे थे 10th टर्म मतलब जो 17 टर्म है उससे 7 टाइम्स कम है। हाँ 7 छोटा है, यानी कि अगर 10 टर्म में अगर मैं 7 ऐड करूँ तो 17 टर्म मिल जाएगा। तो यानी आपको दिख ही रहा होगा, Yes, sir. 10 में 7 जोड़ने पर 17 मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। अगर Yes, आप sir. 10 में 7 टर्म्स जोड़ोगे तो 7 मिल रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 1। समझ में आ रहा होगा, वही आपको निकालना है Yes. मैथमेटिकली। तो निकाल लिया मैथमेटिकली। ए 17 को मैंने ऐसा लिख दिया, ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d, दिस इज इक्वल टू 7। फिर इसको ओपन कर दिया, तो ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो प्लस से और माइनस से खत्म, 16 माइनस 9, 7d इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज d की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यही लाना है इसमें। ठीक है, ये बताओ। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है इसमें? सर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है कुछ। समझ में आ रहा है ना? मेरी तरफ से तो कुछ आवाज नहीं है, आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर पता नहीं कहाँ से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 etc will be 132 more than its 54 term। ऐसा कह रहा है। तो पहले तो एपी लिख दिया। साक्षी, तुम्हारे यहाँ से थोड़ी आवाज आ रही है। साक्षी, अपने माइक को म्यूट कर लो। गिवन एपी क्या है? 3, 15, 27, 39। गिवन एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ये एपी है, ये आगे चलता जाएगा। आगे इसमें क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इज 54 टर्म। Term. हाँ, तो हमने मान लिया लेट nth टर्म
of this AP, सर क्वेश्चन समझा दीजिए एक बार, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। AP दे रखा है, ये तो समझ में आ गया है ना। यस सर। इसमें कह रहा है कि इसमें एक टर्म है 54 टर्म, ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्म होंगे, तो 54 Yes, sir. टर्म की कोई वैल्यू है ना, कुछ वैल्यू होगी, मान लो 100 है ना, 100 तो होगा नहीं लेकिन मान लो Yes, sir. 100 है ना। हाँ और एक nth टर्म, n क्या है ये भी हमको नहीं पता, वही निकालना है, उसकी वैल्यू है मान लो 232, Yes, sir. 232, तो दोनों का डिफरेंस यानी an Yes, माइनस sir. a54 की वैल्यू 132 आ गई ना। तो हमें Yes, sir. उसी n की वैल्यू पता करनी है कि उस nth टर्म की वैल्यू को अगर मैं 54 टर्म से माइनस कर रहा हूँ तो 132 वैल्यू आ रही है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसा पहला क्वेश्चन था ना इससे ऊपर वाला एग्जैक्ट वैसा ही ये भी है, समझ में आ गया। बस है कि इसमें Yes, n की सर इसमें वैल्यू, ये है कि जो 54 टर्म है हमारा, अगर उसमें हम 132 ऐड कर रहे हाँ हैं हाँ तो हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। हाँ एग्जैक्टली वैसा ही है। nth टर्म आ रहा है। अगर आप 54 टर्म की वैल्यू में 132 ऐड कर दो तो nth टर्म की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली वैसा ही है। तो nth टर्म क्या है ये निकालना है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया अच्छे से क्या कह रहा है। यस सर। ठीक है, तो लेट nth टर्म ऑफ दिस AP बी an, मैं कुछ और उस वक्त लिख रहा था भूल गया, कोई बात नहीं। nth टर्म an है एंड an minus a54 is equal to 132। यहाँ तक ठीक है। यस यस सर। सर। तो इसको आगे सॉल्व कर लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस 53d इज इक्वल टू 132 32। है ना। तो यहाँ से आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इज इक्वल टू 132। तो a कैंसिल, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d इज इक्वल टू 132, ऐसा है क्या, ठीक है ना। यस सर। d कॉमन ले लो, क्या बचेगा, n माइनस 1 माइनस 53 इज इक्वल टू 132। तो फाइनली जो इक्वेशन आया वो क्या आया, d इंटू n माइनस 54 इज इक्वल टू 132। इसको हमने इक्वेशन 1 माना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। नो सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम चाहते तो यहाँ पर ही रुक सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पर ही रुक सकते थे। a की वैल्यू निकालते, d की वैल्यू निकालते, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाता। मैंने तो ऐसे ही दिखाने के लिए यहाँ तक मैं सॉल्व करके ले आया, और ये भी उसी क्वेश्चन से आया है ना, कुछ अलग सी चीज है नहीं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ। नो सर। है ना, ठीक है। तो फिर आप देख लो, a की वैल्यू पता है आपको और d की वैल्यू पता है। a की वैल्यू तो दिखाई दे रहा है 3 है, और d की वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, देख लो। d 12 है ना, 15 माइनस 3 क्या है 12, 27 माइनस 15 क्या है 12, यस सर। तो d को रख दो 12। दिस implies 12 into n minus 54 is equal to 132, 11 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई 65। ठीक है, n की वैल्यू 65 सही है, बताओ, या डाउट है किसी को। यस है ना, ठीक है। हमें निकालना क्या था, देखो यस विच टर्म, 65 टर्म है ना, हमें टर्म की वैल्यू नहीं पता करनी थी, विच टर्म के बारे में पता करना था। तो ये आंसर हो गया, इसीलिए हमने इसको आगे सॉल्व किया। क्यों, क्योंकि हमें a नहीं चाहिए था, यहाँ पर a खुद ही कैंसिल हो रहा है, हमको a चाहिए नहीं, सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो a को इसीलिए यहाँ से हमने गायब कर दिया। फाइनली ये लाए, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, n की वैल्यू वहां से निकाली। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो मुझे, है क्या। बताओ भाई जल्दी, नो कोई सर। कंफ्यूजन है।
नो सर। किसी को नहीं है? बाकी की आवाज नहीं आ रही है? पक्की बात, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? सर इसमें ऐसा कौन सा, तो हमें ये कहाँ पता चला कि कौन सा टर्म है? तो ये 65th टर्म 65 सर तो उसकी टर्म वैल्यू नहीं पता चली ना। तो निकाल लो, इसकी वैल्यू पूछी नहीं है ना, विच टर्म, निकाल सकते हैं। सिर्फ ये पूछा है। निकालना है तो a + 64d कर दो, आ तो जाएगा। उससे हम चेक करने के लिए तो निकाल ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर लिया यहीं पर, a65 की वैल्यू यहाँ रख के देख लो, a + 64 × d, ये क्या हो जाएगा 3 + 64 × 12, ये क्या हो जाएगा 3 + 640 640 + 100 740 + 768, तो इसकी वैल्यू आएगी 771। और फिर 54 टर्म की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, उसको भी निकाल लो, दोनों का डिफरेंस 132 आएगा, है ना? उसमें कोई सर तो सिंपल, उसका हमें जो सर ये 771 मिल गया है, हाँ, उसी में से अगर हम 132 माइनस कर दे तो हमें 54 वाली की तो मिल ही जाएगी तो ना। तुम्हें पता थोड़ी है कि ये 54 की वैल्यू क्या है, ये निकाल के तो कंफर्म करेंगे। 132 से माइनस करेंगे तो हमें 54 की वैल्यू मिलेगी, लेकिन वो दे थोड़ी रखी है, यहाँ पर 54 टर्म दे रखा था ना, 54 टर्म की वैल्यू थोड़ी दे रखी है, वो भी तो निकालेंगे ना। ये 54 निकाला, a + 53 × d किया, मतलब 53 × 12 किया, तो हो जाएगा 3 + 530, है ना, 530 + 100 630, और उसमें और 6 जोड़ दिया तो 636, तो ये आ जाएगा 639। therefore a65 माइनस a54 की वैल्यू आएगी 771 माइनस 639, जो कि 132 आएगी। ये सब करना नहीं है, ये तो मैं से दिखा रहा हूँ, सही है? ठीक है, समझ में आ गया? सही था अपना कैलकुलेशन? सर तो 771 में से डायरेक्ट 32 माइनस करेंगे तब भी तो 54 की वैल्यू आ जाएगी। ये तुम्हें वही तो कह रहा हूँ, ये तुम्हें पता तो नहीं है कि ये 54 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 54 टर्म की वैल्यू कहाँ दे रखी है? यस सर। तो निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये 65 इतना है, ये 54 इतना है, दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 132। ठीक है, हाँ सर, अगर हम उसमें माइनस कर देते तो हमें तो वैल्यू मिल जाती, लेकिन उसमें हम कंफर्म नहीं रहते। मैं भी कह रहा हूँ कि तुमको a54 की वैल्यू थोड़ी ना पता है, उसको निकाल, वो तो दे रखा है ना a54, उसकी वैल्यू जब तक पता नहीं है हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हालांकि वो आंसर सही सर आएगा, हम तो लेकिन वेरीफाई दिखाना तो के पड़ेगा। लिए ना कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ वेरीफाई कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। चलो समझ में आ गया ये कैसे किया, बताओ? यस सर। यस सर। तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको जरा ध्यान से देखना कैसे किया जा रहा है। ये कह रहा है two APs have the same common difference, ठीक है? The difference between 100 term is 100. What is the difference between 1000 terms? ठीक है, तो हमने माना लेट AP1, पहला जो AP है वो कैसा है, ऐसा है A1 A2 A3 AN, आगे जाते जाते A100, so एंड जो AP2 है वो कैसा है, B1 B2 B3, फिर आएगा BN, फिर आगे जाएगा ये B100 एंड सो ऑन। तो ये समझ में आ गया, दो AP हैं, AP1 है A1 A2 A3, AP2 है B1 B2 B3, ऐसा करके है, एक A के टर्म्स में लिख दिया, एक B के टर्म्स में लिख दिया। समझ में आ गया ये, बताओ? यस सर। यस सर। अब गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कि A2 माइनस A1 is equal to B2 माइनस B1 is equal to D दे रखा है, यानी कि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना, दोनों AP1 और AP2 का, वो एग्जैक्टली सेम है, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा, नाउ अब आगे ये क्या कहता है,
ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, यानी पहला जो सीरीज है एपी का, AP1 का जो 100 टर्म है और AP2 का जो 100 टर्म है, दोनों का डिफरेंस क्या है? 100 है। तो बताओ AP1 का 100 टर्म क्या होगा? बताओ मुझे यहाँ ए और बी के A टर्म से बताओ। plus 99D। नहीं, अभी A1 सिंपल plus बताओ, अभी सिर्फ जनरल टर्म्स बताओ, लिखेंगे कैसे? A1 plus नहीं, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ, उसको सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जनरल टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है ये बताओ। सर बताओ जल्दी। A100 हाँ, A100 आगे इज इक्वल टू A नहीं, प्लस गलत 99D। गलत बोल रहे हो। माइनस हाँ, माइनस B100। इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आया? यस सर। देखो मैं ये क्यों Yes. लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में, Yes, बोर्ड sir. एग्जाम में, जब तुम बोर्ड एग्जाम दोगे तो एक बच्चे को, एक यूनिक सा बच्चा होगा जिसको 100 आउट ऑफ 100 आएंगे और बहुत सारे बच्चे को 99 और 98 आएंगे। क्यों? यही वो डिफरेंस है जहाँ पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है ना। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। सॉल्यूशन तक जंप करना, सॉल्यूशन निकालना इस क्वेश्चन का बहुत आसान है ना, इसमें कुछ भी है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन तुम्हें प्रॉपरली उसी फ्लो में बढ़ना है जैसे तुमसे क्वेश्चन में कहा गया है। ये नहीं कि सीधे सॉल्यूशन दी या फिर जो आपको पूछा गया एक लाइन में उसको लिख दिया, उसमें बहादुरी नहीं है। ये IIT JEE का एग्जाम थोड़ी ना है तुम जितने कम टाइम में सॉल्व करो, ऐसा नहीं है। समझ में आया किस तरह से लिखना है? A100 माइनस Yes, B100 sir. इज इक्वल टू 100, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। अब इसको तुम लिखोगे कैसे? लिखोगे तो A1 प्लस 99D माइनस B1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से A1 प्लस 99D माइनस B1 माइनस 99D इज इक्वल टू 100 आएगा। 99D कैंसिल, तो A1 माइनस B1 की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, इसको कौन सा इक्वेशन माना? इसको इक्वेशन 1 माना। बताओ इसमें कोई डाउट है? ठीक है ना ये? नो सर। अच्छा, फाइंड क्या करना है देखो जल्दी से। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये कह रहा है। नाउ A1000 माइनस B1000 की वैल्यू उसने पूछी, 3000। तो फिर ये सिंपल है, इसको लिख लिया A प्लस 999D, सॉरी A1 प्लस 999D माइनस B1 प्लस B1 plus 999D। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Yes, A1 sir. प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, तो 999D प्लस माइनस कैंसिल, फाइनली क्या बचेगा? A1 माइनस B1, और वो क्या है ऊपर से आपको 100, ये हो 100। जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया ये अच्छे से यस सर। कैसे सॉल्व करना है? Yes. जब भी दो अलग अलग AP की बात की जाए या तीन अलग अलग AP की बात की जाए, यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप।